क्या नाम है आपका? रेखा नाम है सर मेरा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? खैर की। तो यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आई हैं आज? सर मैं कंप्लेंट करने आई थी क्योंकि थाने में मैंने करी थी, कोई सुनवाई नहीं करी है थाने वालों ने। क्या कंप्लेंट करने आई थी? ये सर मेरे घर में चोरी हो गई थी, तो चोरी की कंप्लेंट करी थी, उस थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी है। क्या चोरी हुई थी आपके घर में? मेरे घर में रात के 2 बजे बदमाश आ गए थे 18 तारीख को। अच्छा। मैं सो रही थी, मेरे बच्चे सो रहे थे, तो मुझे बदमाशों ने हाथ पकड़ के उठाया है। उनके तीनों की वेशभूषा ही काली थी। कह रहे थे कि ताला खोल, मन कि भैया मेरे पास चाबी नहीं है, मम्मी सो रही है, इनसे ताली ले लो। तो उन लोगों ने पॉकेट से निकाला, उन पर सब कुछ चाबी वगैरह थी, उनने ताला तोड़ा है। और एक बदमाश ने मुझे चक्कू और कट्टे से बैठा रखा है कि सामान निकल, में कि भैया मेरे पे कुछ नहीं है। और 2 बदमाश मेरे घर में तलाशी ले रहे हैं, लॉकर वगैरह, साड़ी कपड़ा सब चीज़ की तलाशी ली है। उनने लॉकर वगैरह तोड़ दिया है, सारा सामान निकाल लिया है लॉकर में से। टोटल कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। तो एक आपके पास खड़ा रहा? हाँ, एक बदमाश मेरे पास ही खड़ा है, चक्कू और कट्टा लेके। तीनों पे कट्टे थे, तीनों पे चाकू थे। आप उन्हें जानती हैं? नहीं सर, जान नहीं पाती। उन पर मुझे पहचान नहीं गया है, पहचान नहीं हुई क्योंकि उनकी आँख दिखाई दे रही, पूरी वेशभूषा उनकी काली थी। अच्छा, डांटा बंधा हुआ था उनके? हाँ, डांठा बंधा हुआ था, ग्लव्स पहनने, सब कुछ काले, जूता वगैरह सब कुछ पहनने काली। ये घटना कब की है? ये 18 तारीख की। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे मेरे बच्चे तो हैं। पति क्या काम करते हैं आपके? पति मेरे यहाँ पर नहीं है, वो आगरा की जेल में है 2 साल से। वो किस मामले में जेल में है? वो ऐसे ही केस लग गया उन पर। तो ऐसा तो नहीं बदमाश उसी का फ़ायदा उठा करके आपके घर में चढ़ाए हैं? वो सर मुझे तो मेरे जेल का सर जा रहा है क्योंकि कोई शराबी जुगाड़ी है और मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पर, तो मुझे मारपीट भी कर चुके हैं। वो गाली गलौज भी बकता है, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाता है। आपके जेठ? हाँ, मेरे जेठ हैं और कहते हैं। क्या नाम है उनका? महेश तो चंद नाम है उनका। तो ये सिलसिला आप उनको जेल जाने के बाद अभी से चल रहा है या अभी? नहीं सर, ये तो चोरी मेरे 18 तारीख को हुई है। इसी 18 को? हाँ, लड़ाई दंगा तो जब से मेरे हस्बैंड गए जब इसे करते हैं, ये कहते हैं तू जा, नहीं तेरे मर्डर कर देंगे या गोली निकाल देंगे, तू जा यहाँ से। मेरे मेरे जब से हस्बैंड गए हैं, ये सारी खेती क्यारी सब कुछ कर रहा है, मुझे कुछ नहीं देती हैं। मतलब खेती में वो सब उन्होंने हथियार रखी है? हाँ। फिर आप अपना पालन पोषण कैसे कर रही हैं? मेरी मम्मी मेरा खर्चा पानी चला रही है, पैसा टका सब मेरे बच्चों का मम्मी चला रही है, ये लोग हमें कुछ भी नहीं। तो इस संबंध में लेकर के आपने अपने हस्बैंड को बताया था मामले में? क्या बताया था। तो क्या कहते क्या कहा? मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तुझे परेशान करती हैं तो तू अपने गांव जा। मैंने कि गांव क्यों जाऊँ, यहीं पर रहूँगी। तो मुझे कुछ नहीं देते, मैं मेहनत करती खेत क्यार में। तो मेरे जेठ हैं, मुझे ऐसे ही बदतमीजी करते, मारने पीटने को तैयार था, सुबह तैयार हो गई। कह रहे हैं कि मैंने कि मैं जब तुम मेरे साथ में ऐसी हरकत करोगे तो मैं थाने में कंप्लेंट कर दूँगी। बोले थाने वाले से क्या करवा लेंगे, या तेरा मर्डर कर देंगे जब किससे कंप्लेंट करेंगे, ऐसे बोलते हैं। मेरे हस्बैंड है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो थाने वालों ने सुनी नहीं आपकी? नहीं सुनी है। तो 18 तारीख से लगातार थाने जा रही हैं आप? हाँ, जा रही थी। वो दरोगा जी 2 दिन के लिए छुट्टी पे थे, तो उनने अभी कोई इंक्वायरी नहीं करी है। तो आज यहाँ कप्तान साहब आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो कह रहे थे कि किस मामले में। मैंने कि सर मेरे हस्बैंड यहाँ पर है नहीं है और मेरे जेठ वगैरह मारपीट और गाली वगैरह करते हैं, कह रहे और हाथ छोड़ दिए हैं, ऐसे करते हैं। मैंने कि 2 साल से मेरे खेत क्यारी सब कुछ जोत रहे हैं, मुझे कुछ नहीं देते हैं। तो ये जो आपके ससुर वगैरह नहीं है? ससुर नहीं है, सास है, उनसे बदतमीजी करवाते हैं, वो भी मेरे पर हाथ छोड़ चुकी है। सास है मेरी, उल्टी उन्हें सिखा के पढ़ाते रहते हैं कि वहाँ गई है, ऐसे इंजाम लगाते रहते हैं। और फिर बोलते हैं इसकी चोरी नहीं हुई है, चोरी नहीं हुई है, वो चोरी की, ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है। अच्छा, चोरी में कितना सामान चला गया आपका? चोरी में 4 तोले का मेरा हार था, 4 तोले के कंगन थे और एक मेरी सोने की जंजीर थी 1.5 तोले की, 4 अंगूठी लेडीज थी, 2 जेंट्स थी। और रुपया पैसा भी गया? हाँ, 1 लाख रुपए था, कैश था, 10,000 रुपये मेरे अलग थे, 2 जोड़ी हाले थे, 1 जोड़ी मेरे सोने की टॉक्स बी वाले थे, 1 जोड़ी मेरे दूसरी टॉक्स थी, वो गई हैं। यानी मेरे बच्चों की चीज़ थी, दोनों के हाथ पैर की खड़ुआ थी, मेरी लड़की की पजेब थी, मेरी 3 जोड़ी पजेब थी, उसमें कौंदनी थी, गुच्छा था
और ये सब पट्टी थी, हाथ पाई चोड़ियाँ थी, मेरी सिंपल 3 जोड़ी पजेब थी और मेरे कानों में से बदमाशों ने टॉक्स उतारे, पैरों में से पजेब उतारे हैं और मेरे हस्बैंड की 2 अंगूठी थी उसमें। तो आपके जेठ जो है आप पे गलत नज़र भी रखते हैं क्या? हाँ रखते हैं, बोलते हैं तेरा हस्बैंड जेल में कब तक रहेगी, तू मेरे से सेट हो जा, मैं तुझे ज़िंदगी भर खुसरी रखूँगा। अच्छा, आपके जो जेठ हैं आपसे कहते हैं कि मेरे से सेट हो जा। हाँ, कहते हैं तू मेरे लिए रह जा, मैं तुझे खुशी रखूँगा ज़िंदगी भर। ऐसे ही गलत वो करते हैं। तो आपने उसके जवाब में क्या जवाब दिया उनको, मैंने क्या बोला, कहा? मैंने कि तेरे मुँह पे चप्पल मारूंगी, मैं थाने में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तू मेरे उससे बोलेगा तो तो मेरे से बदतमीजी करेगा तो। इसी बात से नाराज़ होकर के इस तरह की आपके साथ घटना तो हुई है? हाँ, कह रहे थे कि तू मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी तो मैं ऐसे लगाऊंगा तेरे पे, तेरी चोरी ऐसा है कि चोरी हुई है तो चोरी का बोलते हैं कि इसका कुछ भी सामान नहीं चुराया है, न चोरी हुई है, ये झूठा ही केस लगा रही है। और इन लोगों ने मेरे जेठ ने चोरी करवाई है मेरे घर पर, किसी को पता नहीं है कि ये चीज़ रख कहाँ है, कहाँ लॉकर है। ये 2-4 दिन पहले मीट मुर्गा दारू वगैरह, और ये रात को 1-1 बजे 2-2 बजे आते हैं घर में। आपके जेठ का और आपका घर कितनी दूर है? एक ही घर है हमारा। अच्छा, पास में ही है। हाँ, मतलब कमरे अलग अलग हैं, एक ही घर है। तो कप्तान साहब ने आपको न्याय का भरोसा दिलाया? हाँ, कह रहे थे वो तो कि मतलब तेरे हस्बैंड जेल में, तो बता ऐसा वो कह रहे थे सर कि तू भी इल्ज़ाम लगा रही है। कप्तान सर कह रहे थे तेरे आदमी को इल्ज़ाम किसी ने लगा दिया तो तू भी अपने जेठ पर लगा रही है। मैंने कि सर वो तो इल्ज़ाम लगाया वो उन्हें सलाह। मैंने कि मेरे जेठ को, मेरे हस्बैंड को 2 साल हो गए मुझे परेशान करते हुए, मेरा जेठ है मुझे पकड़ने की वो करता है।